ये पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की हों। कुछ ही दिन पहले मांझी नीतीश कुमार से अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ की डिमांड पूरी नहीं करने पर गठबंधन से अलग होने की धमकी भी दे चुके हैं। सरकार के सहयोगी सिस्टम के साथ खेल रहे हैं और सिस्टम लोगों की जान के साथ। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर जैसे कांड होते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन के नाम पर 16 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली गई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। आज आपको हम मुजफ्फरपुर के आंख फोड़वा कांड का सनसनीखेज राज बताने वाले हैं। किस तरह एक डॉक्टर की लापरवाही से सैकड़ों मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। सोलह लोगों की आंखों की रोशनी छीनने पर चौंकाने वाला सच। मुजफ्फरपुर के फोड़वा कांड का केंद्र बनकर सामने आए मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की करतूत की पड़ताल में ऐसा सच सामने आया है जो सरकार और सिस्टम दोनों की पोल खोल रहा है। सरकार के साथ मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का करार 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो चुका था। फिर भी एक दिन में मोतियाबिंद के 100 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। हैरानी की बात यह है कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में ये सारे ऑपरेशन एक ही डॉक्टर ने किए। 22 नवंबर को इस अस्पताल में ऑपरेशन करवाने वाले 16 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। पहले इन लोगों की आंख की रोशनी गई और बाद में आंखें निकालनी पड़ी। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के साथ मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए करार किया है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल भी इन्हीं अस्पतालों में शामिल था। करार के तहत सरकार हर ऑपरेशन के लिए अस्पताल को तय रकम का भुगतान करती है। मतलब जितने ज्यादा ऑपरेशन अस्पताल की उतनी ज्यादा कमाई। इसी कमाई के चक्कर में नैतिकता को ताक पर और मानकों को बस्ते में बंद कर दिया गया। ज्यादा कमाई के लिए धड़ाधड़ ऑपरेशन किए गए, कमाई भी जोरदार हुई। स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को इस वर्ष 25,21,000 से ज्यादा रुपए का पेमेंट कर चुका है। अब सवाल ये है कि जब मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का करार खत्म हो चुका था तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए वहां मरीज किसके कहने पर भेजे जाते रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक ही दिन में मोतियाबिंद के 100 से ज्यादा ऑपरेशन कैसे कर दिए। ये क्यों न माना जाए कि सरकार और प्रशासन के ओहदेदारों ने काली कमाई के लोभ में 16 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। बहरहाल सरकार की लापरवाही और अस्पताल के लालच ने 16 लोगों की आंखें छीनी तो सियासत जाग उठी। विपक्ष को मौका मिला, उसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो पहले ही दिन से ये कहा जा रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था। और उसके जो वहाँ जो सिविल सर्जन हैं, वहाँ कलेक्टर हैं, वहाँ कमिश्नर हैं, जिनसे वो लोग जुड़े हुए हैं, वे लोग क्या कर रहे थे। ये वही हाल है। और जांच से जो रिपोर्ट आई है वो साफ है कि रजिस्ट्रेशन नहीं था। एक दिन में जितना होना था उससे कई हजार गुना इन लोगों ने ऑपरेशन किया है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा हत्या का केस है। हत्या का मुकदमा होना चाहिए और सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। लेकिन बीजेपी ने सरकार में शामिल होने का धर्म निभाया और रटा रटाया जवाब दे दिया। उस जांच में जो भी दोषी होंगे, दोषियों पर कार्रवाई किया जाएगा। अगर सिविल सर्जन के माध्यम से अगर अनुबंध उसका अस्पताल का अनुबंध समाप्त हो गया या उसका निबंधन जो होता है वो निबंधन की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो गई, उसके बावजूद वह अगर काम कर रहा था, वह इलाज कर रहा था आँखों का और मरीजों का, तो निश्चित तौर पे ये लापरवाही है। और कोई भी लापरवाही बरतेगा, खास कर करके बिहार के लोगों के साथ, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ, तो सरकार उसको कभी जो ऐसे बकसने वाली नहीं है। जांच जब होगी तब होगी, नतीजा जब आएगा तब आएगा, मुआवजा जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेताओं के बयान, जांच के दावे और मुआवजे का मलहम क्या 16 लोगों की आंख की रोशनी ला सकता है? इसका जवाब नीतीश सरकार को देना चाहिए।
सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का करार 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो चुका था। फिर कैसे एक एक दिन में मोतियाबिंद के 100 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए, 16 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और सिस्टम से लेकर सरकार तक लोग हाथ पर हाथ रखकर तमाशबीन बने रहे। 6 महीने से चल रहे इस गोरखधंधे की जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को क्यों नहीं हुई। यह अस्पताल बिहार के तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर मिहिर कुमार के अंतर्गत आता है। कमिश्नर साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? एक एक दिन में एक डॉक्टर 100 लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर रहा था। मुजफ्फरपुर जिले के कलेक्टर प्रणव कुमार उस वक्त क्या कर रहे थे? ये सब आंखें बंद करके बैठे रहे और लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।